हाय एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशु और आज हम DSA 450 की सीरीज़ में ये वाला क्वेश्चन देख रहे होंगे। मूव ऑल द नेगेटिव एलिमेंट्स टू वन साइड ऑफ द एरे। तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है मूव ऑल नेगेटिव नंबर्स टू बिगिनिंग एंड पॉजिटिव टू एंड विथ कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, यानी कि हमें ये इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उन्हें एक साइड रखना है, यानी लेफ्ट साइड में रखना है, और पॉजिटिव नंबर्स को राइट साइड में रखना है। तो इसका अप्रोच देख लेते हैं। तो सबसे पहला अप्रोच हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहला अप्रोच तो हमारे दिमाग में यही आता है कि हम इसमें एक काम कर सकते हैं, हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, लाइक सीधा सीधा इसको सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, लेकिन हम इसे उससे भी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बना सकते हैं। तो हम वही वाला मेथड देख रहे होंगे, हम इसमें क्विक सॉर्ट यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, क्विक सॉर्ट यूज़ करके ऑर्डर ऑफ एन में बनाएंगे। तो चलो देखते हैं कि क्विक सॉर्ट कैसे यूज़ करेंगे। तो ये देखो, हमने एक एग्जाम्पल एरे ले लिया। तो हम अब क्या कर रहे होंगे, हम जब भी क्विक सॉर्ट करते हैं, ठीक है, तो हम एक पिवट एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, और वो पिवट एलिमेंट जो होता है उससे स्मॉलर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसे हम उन्हें हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, और पिवट एलिमेंट से ग्रेटर जो भी एलिमेंट होते हैं, जो भी बड़े एलिमेंट होते हैं, उनको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है? इस केस में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें नेगेटिव को लेफ्ट साइड में रखना है और पॉजिटिव को राइट साइड में रखना है। यानी हमारा पिवट एलिमेंट क्या हो जाएगा? हमारा पिवट एलिमेंट जीरो हो जाएगा। हमारा पिवट एलिमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी जीरो से जो भी स्मॉलर है उन्हें लेफ्ट साइड में रख दो, और जीरो से जो भी ग्रेटर है उन्हें राइट साइड में रख दो। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम एक आई नाम का वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, आई नाम का वेरिएबल लेते हैं। तो मान लो ये आई है, और उसकी वैल्यू हम -1 से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो हमने आई की वैल्यू को -1 से इनिशियलाइज किया, यानी कि आई, लेट्स से आई कहाँ पॉइंट कर रहा होगा? आई यहाँ कहीं पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, आई यहाँ कहीं पॉइंट कर रहा है, क्योंकि ये इंडेक्स तो जीरो है। ठीक है, तो आई यहाँ कहीं पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम इस एरे में एक लूप चला देंगे। ठीक है, एक हम लूप चला देंगे, फॉर लूप चला दो। ठीक है, एक फॉर लूप चला दो, जे नाम का एक फॉर लूप चला दो। ठीक है, तो जे कहाँ से स्टार्ट होगा? जे यहाँ से स्टार्ट होगा। जे यहाँ से स्टार्ट होगा, जे इसको पॉइंट कर रहा होगा, राइट। जे इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, जब भी जे की वैल्यू हम देखेंगे पिवट एलिमेंट से छोटी हो जाएगी, ठीक है, जे की वैल्यू पिवट एलिमेंट से छोटी हो जाएगी, तो हम आई प्लस प्लस करेंगे। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, व्हेन जे इज स्मॉलर देन जीरो, तो आई प्लस प्लस कर दो। ठीक है, और इतना ही मत करो, एरे को स्वैप भी कर दो, यानी ए आर आर ऑफ जे को स्वैप कर दो ए आर आर ऑफ आई से। ठीक है, इसको स्वैप कर दो। ठीक है, SWAP स्वैप कर दो, ए आर आर ऑफ जे को ए आर आर ऑफ आई से स्वैप कर दो। ठीक है, बस इतना हमें करना है। ठीक है, ये हमारा स्टेप होने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलो इस एग्जांपल एरे में देख लेते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, हमने एक फॉर लूप चलाया, तो जे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है जीरोथ इंडेक्स पे। तो जीरोथ इंडेक्स पे क्या है? हमारा जीरो से बड़ा नंबर है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, जे जे मूव हो जाएगा। अब जे यहाँ पे पॉइंट करेगा, जे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जीरो से छोटा नंबर है। जीरो से छोटा नंबर जब आता है तो हम क्या करते हैं? आई प्लस प्लस करते हैं, यानी अब आई यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, राइट। आई अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो और उसके बाद हम क्या करते हैं? स्वैप कर देते हैं। तो स्वैप करने के बाद ये किसको स्वैप करते हैं? ए आर आर ऑफ आई को ए आर आर जे जे से स्वैप करते हैं। तो स्वैप करने के बाद ये एरे कैसा दिखेगा? तो स्वैप करने के बाद अरे हमारा कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर से जे आगे मूव होगा, जे हम यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद क्या होगा? जे आगे मूव होगा, पहले 1 पे पॉइंट कर रहा था, अब यहाँ पे 2 पे पॉइंट करेगा। यहाँ भी पॉजिटिव नंबर है, जीरो से बड़ा, तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, एरे फिर मतलब जे फिर यहाँ मूव करेगा, यहाँ पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव नंबर आ गया, जीरो से छोटा। तो जीरो से छोटा आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे? आई प्लस प्लस, है ना। तो आई अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, और स्वैप कर रहे थे। तो स्वैप करने के बाद हमारा ये अरे कैसा दिखेगा? यहाँ -8 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। अगेन क्या हो रहा होगा? यहाँ पे जे अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ भी वही काम हो रहा होगा, -10 है। ठीक है, तो पहले तो आई को हम, एक सेकेंड, -10 है तो पहले तो हम आई प्लस प्लस कर रहे हैं। आई अब यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं,
और हम आई के साथ स्वैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे -10 आ जाएगा, यानी ए आर आर ऑफ आई को ए आर आर ऑफ जे से स्वैप कर रहे हो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, या फिर जो भी वहाँ पे था वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगेन जे आगे मूव करेगा, जे यहाँ पे पॉइंट करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे पॉइंट करने पे कुछ नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। फिर जे यहाँ पे पॉइंट करेगा, अभी भी कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर है। फिर जे यहाँ फिर जे यहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, अगेन सेम काम कर रहे होंगे। आई यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा और स्वैप हो रहा होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे -7 आ जाएगा। देन अगेन जे हमारा एंड में यहाँ पे पॉइंट करेगा, हमारा फॉर लूप खत्म हो जाएगा और हमारा अरे जो है वो सॉर्ट हो चुका है। अभी देखो -2 यहाँ आ गया, -8 -10 -7 और यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए। तो चलो अब इसको कोड करके भी देख लेते हैं। तो अब हम VS कोड पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने बॉयलर प्लेट लगा दिया और हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे थे। अपने व्हाइट बोर्ड पे जाके देखते हैं कि हम क्या कर रहे थे। सबसे पहले हम पिवट एलिमेंट ले रहे थे, ठीक है, पिवट एलिमेंट ले रहे थे तो, और उसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर रहे थे। ठीक है, और हम एक और वेरिएबल ले रहे थे आई, जिसकी वैल्यू हम -1 से इनिशियलाइज कर रहे थे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हम वही काम करेंगे यहाँ पे भी। सबसे पहले एक पिवट, या एक काम करते हैं, सबसे पहले एरे इनपुट करवा देते हैं। ठीक है, तो एक हमने एरे बना दिया, मान लो 10 साइज का एरे बना दिया, या फिर तुम यूज़र से भी पूछ सकते हो, तो चलो यूज़र से ही पूछ लेते हैं। तो n साइज का हमने एरे बना दिया और उसके बाद हमने एक एरे डिक्लेयर भी कर दिया n साइज का, और फिर हमने एरे में इनपुट भी ले लिया। ठीक है, एरे में इनपुट भी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एलिमेंट बनाएंगे, पिवट एलिमेंट, इंट पिवट। उसकी वैल्यू हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि हमें 0 के लेफ्ट और राइट में शिफ्टिंग करनी है ना। और एक हम एलिमेंट बनाएंगे आई, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है आई ही बना लेते हैं। इसमें -1 से इनिशियलाइज करेंगे, इसको -1 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर रहे थे, एक लूप चला रहे थे। ठीक है, इंट जे 0 से लेकर के n तक, जे प्लस प्लस, राइट, ये हमने एक लूप चला दिया। और इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हम चेक कर रहे थे कि इफ ए आर आर ऑफ जे, ठीक है, अगर छोटा है 0 से, ठीक है, ए आर आर ऑफ जे अगर 0 से छोटा है तो क्या करो, दो काम करो। सबसे पहले तो आई प्लस प्लस कर दो, राइट, और दूसरा काम क्या करो, स्वैप कर दो ए आर आर ऑफ जे को ए आर आर ऑफ आई से। ठीक है, बस हम इतना ही कर रहे थे, ये देख लो यहाँ पे यही काम कर रहे थे। यहाँ पे हमने ये कंडीशन लिखा था, एक लूप चलाओ यहाँ से यहाँ तक, जे लूप चलाओ, ठीक है, और फिर क्या करो, उसमें अगर कंडीशन डाल दो कि अगर ए आर आर ऑफ जे, यहाँ पे मैंने गलती से जे स्मॉलर देन 0 लिख दिया, ए आर आर ऑफ जे अगर 0 से स्मॉल है, ठीक है, तो आई प्लस प्लस करो और स्वैप कर दो ए आर आर ऑफ जे को ए आर आर ऑफ आई से। ठीक है, यहाँ पे हमने वही काम कर लिया और हमारा अरे जो है वो अब सॉर्ट हो चुका है जैसे हम इसको सॉर्ट करना चाहते थे। तो अभी इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं, इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो उसके लिए यही फॉर ईच लूप ही लगा देते हैं, सी इन को सी आउट से रिप्लेस कर देंगे। और अब इसको हम रन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो रन किया मैंने। सबसे पहले हमें साइज़ इनपुट करना है, तो साइज़ मान लो 5 दे दिया मैंने। ठीक है, साइज़ 5 दे दिया और एलिमेंट्स में कुछ भी डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं, -5 डाल देते हैं, कुछ भी, -3 डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं, -1 डाल देते हैं। और ये देखो हमारा अरे जो है वो सॉर्ट हो चुका है, -5 -3 1 1 और 2। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आई थिंक मैंने पहले भी बताया था, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ n होगी क्योंकि ये लूप एक बार चल रहा है 0 से लेकर के n तक, तो ऑर्डर ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही होगी। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, कोई पार्ट अगर क्लियर ना हुआ हो तो मैं वहाँ पे बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।